नजर डालते हैं आज की। तो मेरा नाम खुबैब रज़ा है, मैं हाजी अब्दुल हसन जी का सुपुत्र हूँ। और जैसे कि अब चुनावी गरमाई तो चली रही है ठंड के मौसम में, तो मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि आने वाली 23 तारीख को कैंची के निशान पर मोहर लगाएं और पापा को कामयाब बनाएं। आप युवा हैं जी। युवाओं के लिए क्या विशेष रहेगा इस बार? जी, युवाओं के लिए जैसे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि कम से कम 2 लाइब्रेरियों का निर्माण किया जाएगा। और हमेशा से हमारे नगर पालिका में जो भी 10th या 12th टॉप करता है उसे हम सम्मानित करते हैं। और इस बार फिर से हर 5 साल और हर साल हम उसे सम्मानित करते रहेंगे। और इस बार धनराशि कम से कम 5,000 रुपये हम उसे इनाम के तौर पे पेश करेंगे। प्रतिभा खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या विशेष रहेगा? जी, प्रतिभा खिलाड़ियों के लिए जो ग्राम समाज की ज़मीन है उसमें हम ग्राउंड बनवाने की तैयारी कोशिश रहेगी हमारी। हम रहेंगे जो BSF या पुलिस फोर्स में या कहीं आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसमें वो अपनी तैयारी कर पाएँ। और जैसे बताया अंकल जी ने कि सौंदर्यीकरण होगा, बेंच लगेंगी, तो महिलाएं, हमारी माताएं, बेटियां जो घूमने जाती हैं सुबह, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तो रोडों पे लाइटें लगवाई गई हैं जो रात बेरात में निकल सकती हैं। और एम्बुलेंस की सेवा है 24 घंटे के लिए। और आने वाले टाइम में जैसे कि 2-3 वाहन और चलेंगे तो उससे गरीब लोगों की और मदद होगी। अच्छा सर, जो खेल के मैदान है उसको लेकर जो एक खिलाड़ी हैं जो करना चाहते हैं उनको वो नहीं मिल पाता। प्रतिभा खिलाड़ी हैं लेकिन उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता खेल के मैदान के ना होने के कारण। जी, तो क्या ऐसा फोकस रहेगा इस बार? जी, ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी और जो आगे बढ़ेगा हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे नेशनल लेवल तक ले जाने की। और जितना भी हमसे हो पाएगा हम तो चाहेंगे कि हमारे गांव से एथलीट निकलें, स्पोर्ट्समैन निकलें जो हमारे गांव का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। और हमसे जो भी प्रयास हो पाएगा हम उसका प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जी, जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं, आप सब लोग जानते हैं, बचपन से ही देखते हुए आए हैं कौन कैसा मिजाज है, कौन इंसान कैसा है, कौन कब मदद करता आ रहा है। तो ऐसे ही मदद करते आए हैं बचपन से ही और अब भी मदद कर रहे हैं। पिछले 40 साल से तो मैंने देखा है सेवा कर रहे हैं लोगों की, चाहे चेयरमैन हो या नहीं हो, उसके बावजूद लोगों की मदद की है, सेवा की है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। 23 जनवरी को मतदान है। जी, क्या कहते हैं? तो 23 जनवरी को मेरा सबसे हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि कैंची के निशान पर मोहर लगाएं और पापा को विजयी बनाएं। मेरा नाम आनंद प्रकाश है, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष आनंद प्रकाश। मैं इसी नगर पालिका में निवास करता हूं। और मैं एक पत्रकार महोदय में आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। इस जनता के लिए हाजी जी अब्दुल हसन जी से वार्ता हमारी होती रहती है। हाजी जी के नेतृत्व में इसी जनता के लिए, नगर पालिका के लिए जो हमारा ऑफिस है नगर पालिका का, वो हमारी बाइक या 4 व्हीलर हमारी आती नहीं है, जो लोग काम के लिए आते हैं। अब ये मन बना लिया है हाजी जी ने, अब आने वाले टाइम में जीतने के बाद इस नगर पालिका की जनता को पूरी फैसिलिटी दी जाएगी और बेस्ट नीचे बनाया जाएगा 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए। यह सब लोग आए, किसी की बाइक कहीं रोड पर नहीं रहेगी, अंदर ऑफिस बनेगा। ऑफिस के ऊपर कहना चाहिए डबल ऑफिस बनाएंगे, उसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जनता का ये हमारा निवेदन है और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं नगर वासियों के लिए, ये हाजी अब्दुल हसन जी ने ये मन बना लिया है और इसका DPR राज्य सरकार को भेज दिया हाजी अब्दुल हसन जी ने नगर पालिका के ऑफिस के डेवलप करने के लिए। ये मैं आपके माध्यम से नगर को बताना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ और अपनी बात यहीं विराम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, सारी जनता को धन्यवाद देता हूँ। कैंची का निशान है 23 तारीख में बहुत मतों से विजय कर जिता कर लेके आना सभी वासियों को। मैं धन्यवाद करता हूँ। पत्रकार बंधु, देखिए, मैंने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है आज, उसमें मुख्य
जो मुद्दे हैं वो गरीबों से संबंधित हैं। सारे गरीब हमारे मजदूर भाइयों से संबंधित ज़्यादा हैं। जैसे कि मैं पिछले पंचवर्षीय मैंने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। इस बार मेरा संकल्प पत्र में मैंने घोषणा की है कि आने वाले पंचवर्षीय में 3 या 4 गाड़ी मैं जनता के लिए व्यवस्था करवाऊंगा, जो 24 घंटे जनता के लिए रहेंगी। और एक सर्व समाज के लिए, जैसे हमारे यहाँ कोई मौत हो जाती है तो उसके लिए यहाँ फ्रीज़र नहीं है। जैसे अगले दिन संस्कार करना पड़ता, दफन करना पड़ता गर्मी में, तो कहीं से बर्फ़ या वो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम एक फ्रीज़र की व्यवस्था कर दें, जिससे कि हमारा जो मैयत जनाजा है वो एक अच्छा रहे। इसलिए मैंने ये विचार अपने मन में लिया है। और ख़ासकर जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, आज वो 500 रुपये महीना देकर प्राइवेट लाइब्रेरियों में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक ये ख्याल आया कि क्यों ना हम कम से कम 2 लाइब्रेरी, एक बेटियों के लिए और एक लड़कों के लिए की व्यवस्था की जाए और वो फ्री रखा जाए उनकी व्यवस्था। नगर के विकास के लिए क्या रहेगा? नगर के विकास के लिए तो देखिए, जो मैंने पिछली पंचवर्षीय योजना में जो विकास किया है वो एक, जब से ये नगर पालिका बनी है अब तक इतना विकास कभी नहीं हुआ, किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ। वो एक मिसाल है और आगे भी मैं चाहूँगा कि इससे बेहतर विकास करूँगा। 23 जनवरी को मतदान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 23 जनवरी को मतदान है। मुझे पूरा भरोसा है अपने नगर की सम्मानित जनता पर कि वो मेरे ऊपर भरोसा तीसरी बार करने जा रही है। जैसा कि जोश पब्लिक में है, लोगों में है, नौजवानों में है, फिर हम तीसरी बार इस नगर पालिका के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और जनता अपना सेवक मुझे बनाने जा रही है। चुनाव चिन्ह क्या मिला? चुनाव चिन्ह के रूप में मुझे कैंची का निशान मिला है। सभी वर्गों का वोट आपको आ रहा है इस बार? जी हाँ, पहले से ही मुझे सभी वर्गों का वोट मिलता है और इस बार तो बहुत बड़ा समर्थन मुझे सभी वर्गों का प्राप्त हो रहा है। चेयरमैन साहब, जैसे देखा गया है आजकल गरीब जनता जो है आपको अपना मसीहा मानती है, तो वो क्या वजह है जो आपको? देखिए, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं किसी गरीब की मदद कर सकूं, तो मैं अपना ये काम करता रहता हूं। कोई मैं किसी के पर एहसान नहीं करता। मैं अल्लाह के लिए, अपनी भलाई के लिए ये काम करता हूं। लोगों की भलाई मुझे मिलती रहे, लोगों की मदद होती रहे। सर, चेयरमैन प्रत्याशी और भी हैं, तो क्या चुनाव में उनके आने से कुछ सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उस चीज़ पर? देखिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, चुनाव तो आते रहते हैं, उसमें कई लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार मेरा चुनाव पहले से भी मजबूत है। टक्कर किससे मान रहे हैं आप? देखिए, टक्कर तो क्या टक्कर है, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो किसी से टक्कर ही नहीं मानने, हम तो अपना एक तरफा चुनाव। मतों से चुनाव जीते जा रहे हैं इस बार? जी हाँ, रिकॉर्ड मतों से मैं चुनाव इस बार जीतूंगा इंशाल्लाह। ठीक।